हेलो फ्रेंड, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है थिंग। इस हॉरर फिल्म के अंदर हमें बहुत ही कमाल के सीन दिखाए गए हैं। पहले तो हम देखते हैं एक जॉर्ज नाम के आदमी को जो अपनी वाइफ से बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है विल्स नाम की लड़की की, और वह विल्स को चाहने लगता है और देखते ही देखते उसकी वाइफ को भी अपने नौकर से प्यार हो जाता है। तो बिना किसी देरी की कहानी को शुरुआत करते हैं। इस कहानी में बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जरूरी तो नहीं पर वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर करिए। और कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी बच्ची को जो एक आदमी की गोद में होती है और वह उसे लेकर भाग रहा होता है। तो आखिर वह उसे लेकर क्यों भाग रहा होता है, आगे हमें स्टोरी में दिखाया जाएगा। तो कहानी के दूसरे मोड़ पर हमें दिखाया जाता है, यानी कि कहानी के भाग 2 में, जहां हम देखते हैं कैटरीन की शादी जॉर्ज नाम के एक आदमी से हुई है जो कि बहुत ही स्मार्ट और काफी कूल बंदा है। बट जॉर्ज को यह नहीं पता होता है कि उनका रिश्ता ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। हम देखते हैं जॉर्ज को एक खूबसूरत बेटी भी होती है जिसका नाम फ्रैनी होता है। और फ्रैनी को बहुत ज्यादा चाहता था। कार्टिन भी फ्रैनी को बहुत प्यार करती थी। लेकिन कार्टिन के होने के बाद से जॉर्ज का कैटरीन के ऊपर से ध्यान हटने लगा है। लेकिन जैसे ही जॉर्ज को पता चलता है कि कैटरीन फिर से प्रेग्नेंट है और उसे एक खूबसूरत बच्चा होने वाला है, वह खुशी से पागल हो जाता है। अब उन्हें रहने के लिए एक बड़े घर की जरूरत होती है और हम देखते हैं कि जॉर्ज हाल ही में पुराने अखबार से एक घर के बारे में देखता है जिसमें कि घर की कीमत बहुत ज्यादा कम होती है। और वह रहने के लिए न्यूयॉर्क के एक पुराने शहर में आ जाते हैं जो उसके पास में ही होता है और कमाल का होता है। यहाँ पर उन्हें बहुत ही कम पैसे में एक बहुत ही बड़ा घर मिल जाता है। जॉर्ज इस घर की स्टोरी जानता था लेकिन कैटरीन को कुछ नहीं पता था, क्योंकि इस घर के बहुत ही गहरे राज होते हैं। पहले दिन जब कैटरीन और उसकी बेटी फ्रैनी इस घर के अंदर सो रहे होते हैं, तभी फ्रैनी के साथ बहुत ही अजीब घटनाएं होती हैं। जैसे कि वहां पर रखी लाइट ऑटोमेटिक बनती है, खुलती है, बंद होती है, खुलती है, जिससे घबरा कर फ्रैनी सीधा अपने मॉम के पास जाती है। कार्टिन उससे कहती है कि इस घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। और इसीलिए जॉर्ज ने कार्टिन को नहीं बताया था, क्योंकि कार्टिन भूतों पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी, इसीलिए वह उसे इन सब चीजों से दूर रखना चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर फ्लॉट को, जो जॉर्ज के कॉलेज में बहुत ही बड़े प्रिंसिपल हैं और जॉर्ज उन्हीं के यहाँ काम करता है एक प्रोफेसर के तौर पर। फ्लॉट जॉर्ज को एक किताब देता है जिसका नाम होता है हेवन वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट एंड हेल। इस किताब को उसकी वाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ती है। उसकी वाइफ को यह किताब बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब कहानी में हम देखेंगे आगे क्या होगा। फिर आगे हम स्टोरी में देखते हैं एडी और कोल नाम के दो बच्चों को, जो कार्टेन से इस घर के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें आपके घर में कोई काम मिलेगा, हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का काम करते हैं, जिससे कि कार्टेन उन्हें बहुत ही कम पैसे में इस घर के लिए काम करने पर राजी कर देती है। वो दोनों बच्चे इसलिए मान जाते हैं क्योंकि वह घर एक समय पर इन्हीं का था। इनके मॉम डैड की यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मौत हुई थी और यही बात उसका पति जॉर्ज कैटरीन से छिपा रहा होता है, और इसीलिए कैटरीन को वह कुछ नहीं बताता, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने सब कुछ बता दिया तो कैटरीन कभी भी इस घर के अंदर रहने के लिए राजी नहीं होगी। दोनों बच्चे अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए वो लोग अपनी मॉम की यादों से जुड़े रहने के लिए इस घर में काम करने के लिए वापस आए थे। अब हम देखते हैं कैटरीन को एक अंगूठी मिलती है जो कि एडी के मॉम की थी। वह उसे पहना देखता है, बट एडी कुछ नहीं बोलता और कैटरीन के ऊपर बहुत ही भरोसा करता था। एडी को कैटरीन बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए वो लोग उसे कुछ नहीं कहते। अब कैटरीन इस घर के अंदर बहुत ही शांत तरीके से रह रही थी। वह एक सेशन भी अटेंड करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जॉर्ज को, जो एक लड़की से मिलता है जो कि उसकी स्टूडेंट होती है और उसका नाम विल्स था। वह उसे प्रोफेसर बुलाती है। प्रोफेसर विल्स से कहता है कि तुम तो बहुत ही कूल हो, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? लेकिन वह इनकार कर देती है और कहती है प्रोफेसर आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कैटरीन जॉर्ज को कुछ खबर सुनाने के लिए उसके पास जा रही थी, पर जॉर्ज को वह कुछ ऐसा करता देखती है जो कि उसे नहीं देखना चाहिए। इसके बाद जॉर्ज से वह पीछे छुड़ाकर बाहर घूमने के लिए चली जाती है, जहां पर वह एडी के साथ कुछ देर बैठती है और एडी से इस जगह के बारे में पूछताछ करती है, क्योंकि उसे कुछ शक हो रहा था। फिर हम देखते हैं जॉर्ज को। जॉर्ज ऑफिस में एक महिला से मिलता है और उस महिला का नाम क्लैरी होता है। वह बहुत ही अच्छी औरत थी। हम देखते हैं क्लैरी उससे कहती है कि तुम तो बहुत ही कूल बंदे हो, तुम लगते नहीं प्रोफेसर पेशे से। जॉर्ज कहता है मेरी आदत ऐसे ही है। उसके बाद सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कैटरीन को कुछ अजीब सा बिहेव होता है। उसे कुछ अजीब महक आती है और तभी उसकी बेटी उसके पास दौड़ते हुए आती है और कहती है बैड डैड मुझे बचा लो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। कैटरीन उसे अपने साथ सुला लेती है। अब उसे वह बुक मिलती है, यानी कि हेवन टू हेल्थ। वह बुक पढ़ने के बाद कैटरीन को कुछ महसूस होने लगता है, क्योंकि वह बुक बहुत ही कमाल की थी
और उसमें भूतों और बहुत सारे स्पिरिट चीजों के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो कि पढ़कर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि पैसे से कैटरीन को भूतें बहुत ज्यादा पसंद थे। इसीलिए वह भूत के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। उसे पैरानॉर्मल चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, इसीलिए वह उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सुबह जॉर्ज मॉर्निंग वॉक पर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी मुलाकात विल्स से हो जाती है। विल्स उसे अपने प्रति अट्रैक्ट करती है और उसे अपने रूम में बुला लेती है। अब जॉर्ज और विल्स दोनों एक हो जाते हैं। तब जॉर्ज वापस लौट कर आता है और कैटरीन को झूठ बोल देता है कि मैं आज फिसल कर गिर गया था, इसलिए मुझे वापस आने में काफी देर हो गई। फिर जॉर्ज एडी से मिलता है। वह उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जॉर्ज उससे पूछता है कि तुम अपने मॉम के बारे में कैटरीन को कुछ मत बताना, यहाँ का पास्ट क्या है तुम कैटरीन को कुछ नहीं बताओगे, वरना ये वो यहाँ पर नहीं रहेगी। एडी भी कैटरीन को चाहता था, इसीलिए वह उसे कुछ भी सच नहीं बताता और उससे कहता है ठीक है जॉर्ज, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं तो सिर्फ यहाँ काम करने आता हूँ। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब सीन हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अजीब घटना होती है। कुर्सी पर बैठी एक औरत दिखाई पड़ती है और यह कोई और नहीं बल्कि कोल और एडी की मॉम ही होती है। वह फ्रैनी को देखकर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि वह फ्रैनी को बहुत ज्यादा चाहती है। अब कहानी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है विल्स को, जो कि जॉर्ज के साथ अब बहुत ज्यादा बिजी हो गई होती है और जॉर्ज भी फ्रैनी को बहुत ज्यादा था। इसलिए वह हर रोज सुबह अकेले उठकर जॉगिंग करते हुए विल्स के यानी कि विल्स के पास आता है और उससे मुलाकात करता है, लेकिन यह बात वह कैटरीन को नहीं बताना चाहता था। इसलिए विल्स से कहता है कि तुम मेरे कभी भी घर पर नहीं आओगी। विल्स कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे पति की अट्रैक्ट हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जॉर्ज कहता है ठीक है विल्स, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और उसके बाद वो आगे निकल जाता है। इसके बाद जॉर्ज कैटरीन को लेकर क्लैरी के घर जाता है, जहां पर वो लोग एक शानदार डिनर करते हैं। और इसके बाद वापस लौटते समय जॉर्ज कार को बहुत तेज चला रहा होता है, जिसके बाद कैटरीन बहुत नाराज होती है और जॉर्ज से कहती है तुम्हें कार को थोड़ा धीरे चलाना चाहिए। जॉर्ज कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, जिसके चलते दोनों में झगड़ा हो जाता है और बातों बातों में जॉर्ज कैटरीन को धक्का देता है और वो फिसल कर पीछे गिर जाती है। उठ कर आती है तो उसका गुस्सा सर पर होता है, सातवें आसमान पर होता है, जिसके चलते वह जॉर्ज को बहुत खड़ी खोटी सुनाती है। पर जॉर्ज को इन बातों का कोई असर नहीं होता, वह उसे सॉरी बोलता है और चुपचाप घर की ओर रवाना हो जाता है। घर आकर दोनों अलग अलग सोते हैं, क्योंकि कैटरीन जॉर्ज से नाराज हो चुकी थी। अब कैटरीन ठीक तरीके से जॉर्ज से बात नहीं कर रही थी, दोनों अलग अलग ही सोते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर फ्लॉट को, जो जॉर्ज को ड्रिंक के लिए बुलाते हैं और उसे एक बोट पर बैठाकर नदी की सैर कराते हैं। झील के अंदर दोनों बैठकर घंटों बात करते हैं और दोनों के बीच ऐसा लग रहा था कि सालों से बिछड़े हुए दोस्त पहली बार मिले हों। दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज अपने घर पर एक पार्टी रखने वाला था, लेकिन इससे पहले वह फ्लॉट को अपने घर बुलाता है। फ्लॉट कैटरीन से मिलता है और कैटरीन से बहुत देर तक बात करता है। वह कैटरीन से कहता है कि इसके घर के अंदर तुम कुछ नहीं जानती, इस घर का एक बहुत ही पुराना इतिहास है। अगर तुम इसके बारे में कुछ पता करना चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। और ये कहता है कि यहाँ पर कोई और भी है, क्योंकि तुम तीनों के अलावा यहाँ पर किसी और के होने का मुझे एहसास हो रहा है। कैटरीन कहती है कि हाँ, ये एहसास तो मुझे भी हो रहा है, आप कब मेरी मदद करने आएंगे। इसके बाद कैटरीन काफी नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि इस घर के अंदर कोई तो आत्मा है, क्योंकि रात में कुछ अजीब सी स्मेल आती थी जो कि उसे बहुत ही अजीब लगती थी। और उसके बाद हम देखते हैं जॉर्ज अब एक शानदार पार्टी रखता है और सभी को इनवाइट करता है। वह क्लैरी को भी घर बुलाता है और बातों बातों में वह क्लैरी को प्रपोज करता है। उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहोगी, बट क्लैरी साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद वो वापस लौट जाता है और अपनी पत्नी के पास कैटरीन के पास बैठा होता है। कैटरीन जॉर्ज से नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपने घर घूम कर आना चाहिए, और जॉर्ज बच्चों के साथ अपने घर घूमने के लिए चला जाता है। इसी बीच कैटरीन प्लॉट और उसके कुछ टीममेट्स को बुलाती है, जो कि भूतों से बात करने में माहिर थे, और वह सभी यहाँ के पिछले हस्बैंड वाइफ की आत्माओं से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहले वाइफ की आत्मा आती है और वह आकर अपने होने का एहसास देती है। तभी वहाँ पर उसके हस्बैंड की आत्मा आती है और वह उसे खींचकर जबरदस्ती ले जाती है। इसके बाद सभी को समझ में आ जाता है कि उसके हस्बैंड ने यानी कि अपनी वाइफ को गुलाम बनाकर इसी घर के अंदर अभी भी रखा हुआ है और उसे कोई भी आजाद नहीं करा सकता। आगे स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि कैटरीन फिर से एडी से मिलने के लिए जाती है। इस बार वह एडी के गले लग जाती है और एडी से कहती है तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम जॉर्ज जैसे नहीं। और दोनों के बीच अब अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर हम देखते हैं जॉर्ज को, जो अपने कुछ पुराने दोस्तों को पेंटिंग हाउस लेकर जाता है और वहां पर कई सारी पुरानी पेंटिंग रखी होती है, जिसमें कि वह अपने स्टूडेंट को संभाल बता रहा होता है कि इस पेंटिंग को किस वजह से बनाया गया,
इन सारी पेंटिंग की वजह बता रहा होता है कि किस मोड़ पर किस प्रोफेसर ने इस पेंटिंग को बनाया है। लोगों को यह बहुत ज्यादा पसंद आता है और वह प्रोफेसर को और ज्यादा चाहने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर के घर पर एक डिनर पार्टी होती है जो कि उसके पति जॉर्ज ने बुलाई होती है और उसमें उसके कुछ जानने वाले खास दोस्त होते हैं। कार्टिन उन सभी को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बीच में ही खाने को टेबल को छोड़कर उठ जाती है। जॉर्ज उससे गुजारिश करता है और कहता है तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बट वह उसे जवाब नहीं देती। अब आगे हमें दिखाया जाता है मिस्टर प्लॉट को जो जॉर्ज से मुलाकात करने के लिए उसे दोबारा बुलाते हैं क्योंकि उन्हें जॉर्ज की सच्चाई पता चल जाती है। दरअसल जॉर्ज यहाँ पर आकर ऐसे ही प्रोफेसर नहीं बन गया, इसके लिए उसने अपने भाई का यूज किया। उसका भाई पुराना एक बहुत ही अच्छा प्रोफेसर था और उसकी हाल ही में डेथ हो गई थी और उसने उसके हैंडराइटिंग में एक लेटर लिखा जिससे कि इस प्रिंसिपल यानी कि प्लॉट मिस्टर प्लॉट को दिया और मिस्टर प्लॉट ने उस लेटर को पढ़कर जॉर्ज को प्रोफेसर की पोस्ट पर काम दिया। जिसके बाद उन्हें यह सच्चाई पता चल जाती है और वह कहते हैं कि मैं अपने टीम क्रू मेंबर से बात कर तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगा। जॉर्ज काफी ज्यादा डर जाता है, इसी वजह वह मिस्टर प्लॉट को मार देता है और नदी में डुबा कर खत्म कर देता है। लेकिन जब वह घर लौट कर वापस आता है तो उसके पूरे कपड़े भीगे हुए होते हैं और क्लैरी वहीं पर होती है, इसीलिए क्लैरी उसे देख लेती है और वह अपनी कार लेकर वापस जा रही थी तो जॉर्ज कार लेकर पीछा करता है और क्लैरी को भी ठोक कर उसे कोमा में भेज देता है। क्लैरी को कोमा में जाने के बहुत दिन हो जाते हैं और उसे होश नहीं आ रहा था। जॉर्ज बिल्कुल ठीक था और जॉर्ज का काम बहुत ही अच्छे से चल रहा था। अब हम देखते हैं जॉर्ज वापस लौट कर आता है और उसे पता चलता है कि प्लॉट मारा गया, लेकिन प्लॉट को तो इसने ही मारा था, बट किसी को यह बात पता नहीं थी। इधर सच्चाई इसको भी पता चल जाती है, यानी कि उसकी वाइफ क्लैरी को, कि इस घर की सच्चाई क्या थी और इस घर में आखिर में हुआ क्या था। जिसके बाद वह जॉर्ज से लड़ाई करती है और कहती है मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन उस रात जब क्लैरी का एक्सीडेंट हुआ था और जॉर्ज ने उसका एक्सीडेंट किया था तो असल में क्लैरी कार्टिन से इसी सिलसिले में मिलने आई थी कि वह जॉर्ज की सच्चाई उसे बता सके और वह जॉर्ज की पूरी सच्चाई इसे बता देती है। कार्टिन ये जानने के बाद इस घर को छोड़ना चाहती थी और जॉर्ज की सारी सच्चाई पुलिस वालों को बताना चाहती थी कि उसने मिस्टर प्लॉट को मारा और साथ ही क्लैरी को भी एक्सीडेंट उसी ने कराया है क्योंकि उसके बारे में क्लैरी जान गई थी, क्योंकि उस स्कूल से वह उससे निकलवा देती। स्कूल से वो सना निकला जाए और उसकी जॉब ना जाए, इसके चलते उसने प्लॉट और कुल्हाड़ी को मार दिया और फिर एक रात वह अपनी वाइफ कैटरीन को भी मार देता है और उसे कुल्हाड़ी से मारने के बाद इस तरह से मर्डर को प्लान करता है कि पुलिस वालों को उस पर शक न हो। वह कैटरीन को मारने के बाद सीधा सारिफ के घर जाता है और उनसे कहता है सारिफ मेरे घर पर कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ है। वह उसके सामने झूठी नौटंकी करता है और जोर जोर से रो रहा होता है। सारिफ को लगता है कि सच बोल रहा है। वह उसे घर जाकर देखते हैं तो बुरी तरीके से कैटरीन को किसी ने मार दिया होता है। अब सारिफ को लगता है यह लूट-पूट का मामला है क्योंकि उसके घर से कुछ पैसे भी गायब थे और यह सब कुछ किया था केवल जॉर्ज ने अकेले ने। और उसके बाद जॉर्ज को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, हिरासत में लेते हैं, पर जॉर्ज के प्रति कोई सबूत न मिलने की वजह से उन्हें जॉर्ज को छोड़ना पड़ता है। सभी को लगता है कि जॉर्ज ने ही कैटरीन को मारा है, बट किसी के पास कोई सबूत नहीं था और वो लोग जॉर्ज को छोड़ देते हैं। बट उन्हें पता था कि इसका मर्डर जॉर्ज ने ही किया है। अब हम देखते हैं कि जॉर्ज को सजा किस तरह होती है। हमें स्टोरी में दिखाया गया था कि एक हस्बैंड वाइफ की आत्मा उस घर में कैद है। तभी वाइफ की आत्मा निकलकर सीधा क्लैरी के पास जाती है और क्लैरी को कोमा से जगा देती है। क्लैरी को सब कुछ सच पता था, इसीलिए वह सबसे पहले पुलिस में कॉल करती है और जैसे ही यह पता चलता है जॉर्ज को क्लैरी होश में आ गई है, वह उसे मारने के लिए एक बोट लेकर निकल पड़ता है और वह बोट को लेकर क्लैरी के पास जा ही रहा होता है उसे फिर से मारने के लिए कि इससे पहले वही वाइफ की आत्मा आकर इस नाव को डुबा देती है और जॉर्ज समुंदर में ही यानी कि सॉरी झील में ही मारा जाता है। और क्लैरी जॉर्ज के बारे में सब कुछ पुलिस वालों को बता देती है और पुलिस वाले जॉर्ज को ढूंढ रहे होते हैं और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।